श्रीचूरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद प्रभु नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भगवान भक्ति रामकृष्ण गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भगवान भक्ति रामकृष्ण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भगवान भक्ति गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव जी चरण कमलों में मेरा यथार्थ नंबर नमस्कार। हम लोग भजन रहस्य ग्रंथ पाठ कर रहे थे, जिसमें हम लोग श्रद्धा से लेकर के आसक्ति तक पंचम ज्ञान तक ने श्रवण किया, जिसमें अपराह्नकालीन भजन कृष्ण आसक्ति की कथा हम लोग श्रवण किया। ये साधक जितने ही भगवत नाम भजन आदि करते जाते हैं, उनके हृदय में उतना ही परिमाण चित्त निर्मल होकर के और अपने स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि होता है। और उस समय भगवान के निकट यानी अपने इष्ट देव के निकट अत्यंत कातर स्वर से दीन होकर के प्रार्थना आदि करते रहते हैं। तयोपभुक्त स्रग गंध वासु अलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासस्तव मायां जयेत। हे प्रभु, हमने आपकी धारण की हुई माला, चंदन, वस्त्र एवं आभूषणों को धारण किया। इस आपकी झूठन खाने वाले सेवक है, इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। अतः हे प्रभु, हमें आपकी माया का डर नहीं है, डर है तो केवल आपके वियोग का। श्री राधा दास प्राप्त रुतियुक्त साधक का परिचय श्रीमद् भागवत में दिया गया। तुम्हारा प्रसाद माला गंध अलंकार वस्त्रादि परियदीन जय तो अमर तुम्हार उच्छिष्ट भोजी दास परिचय भव गया जय हरि अनुराक्त हुई। कहते हैं कृष्ण सेवा विमुख जन निज भोग में तत्पर होकर स्वयं
भाषण, भ्रमण, आवास, क्रीड़ा आदि भोग क्रिया को अनुष्ठान करते हैं। यदि इसी क्रिया को भागवत संबंधी व भगवत संबंधी बनाकर अनुष्ठान किया जाए तो जीव का नित्य मंगल होता है। श्री कृष्ण के उपयुक्त अशेष माल्य, श्री कृष्ण के उपभुक्त अवशेष माल्य, गंध, वस्त्र, अलंकार के सेवन के प्रति यदि जीव का लोभ है तो वह संबंध में नहीं, वह भवबंधन में नहीं बनता। भवबंधन से मुक्ति के उपाय इस श्लोक में स्वयं भगवान उद्धव को बोल रहे हैं, बता रहे हैं। एकादश स्कंध में 6वां अध्याय 46 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। तयोपभुक्त स्रग गंध वासु अलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भजनो दासास्तव मायान जयमुनि। कहते हैं महाप्रसाद की अवज्ञा नहीं करना चाहिए। ये कथा हम लोग उस दिन भी श्रवण के काल ये माया को जय करने के लिए भगवत निवेदित यानी भगवत उच्छिष्ट प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। जो भी करे सब भगवान को निवेदित किया जाए, अर्पित किया जाए। गीता में भगवान कहते हैं जत कुरुषि जत जुषि जदासी जत जत तपस्वी कुंत्यो तत्कुरुष मत अर्पण। जो भी तुम करोगे जत कुरुषि जत जुषि हवन आदि जो कुछ भी करोगे सब अंत में मुझे ही अर्पित कर दो। इदं सर्वं कर्मं विष्णु समर्पयेत्। तो उससे जीव कभी माया के द्वारा बंधन नहीं होगा। सर्व कर्म फलम त्यागम, समस्त कर्मफल की त्याग जो है देने के लिए भगवान का वो कर्मफल त्याग कहाँ पर त्याग क्या करेंगे ना भगवान को अर्पित कर। जो तुम खाओगे जो कुछ भी करोगे पहले भगवान को अर्पित करो। धन्यवाद महाराज। कोई असुविधा नहीं। गोवर्धन के उधर कोई रुचि नहीं है, जीवन में थोड़ा सा सामान्य है। गोवर्धन लोकल कुछ सब लोग परिक्रमा करते हैं। अभी गोवर्धन परिक्रमा किए कि नहीं? मैं कैसे करूँ? आपके बिहार में साल नहीं हुआ तो चला है। वो लोग सब लोग बोल रहे हैं वो गोवर्धन क्यों नहीं लाए? तो गाड़ी में कृपा से लाएंगे तो सब लोग आज उधर के तो अच्छा कैसे मन है सत्य दोनों का सब कुछ। अच्छा इसलिए भागवत उच्छिष्ट प्रसाद चेतना चैतामृत भी कहा गया भक्त बद धुलियार भक्त बद जल भक्त भुक्त शेष तीन साधने এই তিন হইতে প্রেমা হয় सर्वशास्त्रे पुकारिया হয়। भक्त पद जल भक्त के चरण धोते जल भक्त पद जल कहा जाए। भक्त पद जल भक्त भुक्त शेष भक्त लोग जब प्रसाद पाते हैं और उसके उपरांत जो उनकी उच्छिष्ट रहते हैं और भक्त के चरण धूलि ग्रहण करने से हृदय में शुद्धा भक्ति होती है। इसे कहते हैं भक्त पद धूलियार भक्त पद जल भक्त भुक्त शेष तीन साधने
ये तीन हुई ते प्रेमा होय सर्वशास्त्री पुकारिया था। विश्वास करिया भाई दिनेर करह सेवन। Oh my brother, you have to take the three things with firm faith, दृढ़ श्रद्धा के साथ। है देखो, इस प्रसंग में एक कथा बोली गई मैं सुनाता हूँ। एक राजा था। वो राजा क्या करता था, नित्य प्रत्यह साधु सेवा करते थे। क्या करते थे? साधु सेवा। क्यों शास्त्र में कहा गया संत महात्मा सेवा करनी चाहिए। वो संत नित्य प्रत्यह सेवा करते थे। संत महात्मा कम से कम हर रोज 200-250 संत महात्मा की सेवा करते थे। और संत महात्मा नित्य प्रत्यह क्या करते थे, स्वयं हाथ में जो है संत महात्मा के क्या करते थे, परिवेशन करते थे। राजा होते हुए पर भी सब संत महात्मा जब बैठ जाते थे स्वयं अपने हाथ में परिवेशन करते थे। अच्छा, और फिर जब संत महात्मा जब प्रसाद जब ले लेते थे, सब संत महात्मा के पास जाकर के अत्यंत दीन होकर के और उनकी प्रसाद जो है उच्चिष्ट प्रसाद प्रार्थना करते थे। और संत महात्मा राजा को ऐसी दीनता देख करके प्रसाद देते थे। इस प्रकार अनेकों दिन तक उन्होंने संत महात्मा की उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण किया, सेवा तो किया ही, और संत महात्मा क्या किया, उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण किया। इसको देख करके वैकुंठ में लक्ष्मी देवी नारायण के कहने लगे, पति देखो राजा कैसे संत महात्मा के प्रति अनुराग है, नित्य प्रत्यह संत महात्मा के अपने हाथ से सेवा कर। धन्यवाद महाराज, जय हो। और संत महात्मा के उच्छिष्ट प्रसाद भी लेते। इसलिए संत महात्मा के आप वैकुंठ में क्यों नहीं लेकर के आ रहे? आप तो शास्त्र में अपने ही कहा दिया है। भगवान की उच्छिष्ट जो है, भगवान जो ग्रहण करके रखते, ग्रहण के पश्चात देते, उसके कहते हैं उच्छिष्ट कार्य, भगवत प्रसाद कार्य। और संत महात्मा जो वही प्रसाद को जब ग्रहण करे, जो वो उच्छिष्ट रखते, कहा जाता है इसके महाप्रसाद कार्य। एक महाप्रसाद, एक प्रसाद होता है, यानी एक महाप्रसाद। देखो इतने दिन तक आप संत महात्मा आपके संत महात्मा क्या बोले, आपके भक्तों की सेवा की है? और सब ठीक चल रहे हैं? अच्छा, कितना लोग है ब्रह्मचारी का? अच्छा, ये आप हाँ क्या बोले, इतने संत महात्मा की सेवा किया, उच्छिष्ट लिया, आप उसके वैकुंठ में लेकर आए, क्यों उठाते क्यों नहीं? आपने इतने अपने प्रसाद और महाप्रसाद के जो महिमा स्वयं अपराध से वर्णन किया है। आज तीर्थ जल पवित्र गुणे वही आछे पुराणे। पुराण में जो तीर्थ जल के महिमा कहा गया है, एक केवल जो है जगजीवों को दिखाने के लिए प्रपंच, किंतु वास्तव वैष्णव की जो पदधूत जल मेरे कबू नहीं समापन है। भक्तिनाथ ठाकुर कीर्तन में कह रहे हैं,
वैष्णव के जो चरण धोते जल जो है तीर्थ जल के साथ आप समान नहीं कर सकते है? बोले गंगा की जल, गंगा तो भगवान के चरण धोते जल कहा गया है। गंगा में स्नान करने के पश्चात क्या होता है? पवित्र होता है। जब तक गंगा में स्नान नहीं करोगे तब तक आप पवित्र नहीं हो। किंतु कह रहे गंगार परस होले पश्चात पावन, आप दर्शने पवित्र करो, यही तुम्हारे। केवल वैष्णव के दर्शन करने से ही पवित्र हो जाता है। तो कौन श्रेष्ठ है? शुद्ध भक्त वैष्णव। शास्त्रों में अनेकों जो भूरी भूरी प्रशंसा की है। ये तीर्थ जल अपेक्षा जो समस्त श्रेष्ठ क्या है? वैष्णव की चरणधूत जल है। भगवद विदा भगवता तीर्थभूता स्वयं प्रभु तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि शांतस्तेन गदाभृत। गदाभृत श्रीहरि के हृदय में धारण करने वाले संत महात्मा है। तीर्थ में जाकर के तीर्थ की मलिनता के दूर कर देते हैं, है ना। असत लोग, पापी लोग तीर्थ में जाकर के है अपने पाप को वहीं पर छोड़ देते हैं। तो वो तीर्थ क्या हो जाता है? मलिन हो जाता है। और देखो भगवान के हृदय में धारण करने वाले संत महात्मा उस स्थान पर स्थल पर जाकर के तीर्थ के क्या कर देते हैं? पवित्र बना देते। इसलिए कहा तीर्थ से भी श्रेष्ठ कौन हो गया? वैष्णव का। इसलिए कहता भगवत विदा भगवता तीर्थभूता स्वयं प्रभु तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि शांतस्तेन गदाभृता। भगवान के नाम है गदाभृत कहा गया। गदाभृत किसे कहा है? वसुदेव महाराज के पुत्र था, उसके नाम गद था है? इसलिए उसके नाम का है कृष्ण कहा जाता है गदाग्रज। गद अग्रज गदाग्रज है। गद के अग्रज होने से नाते है उसके गदाग्रज कहा जाता है। और गदाभृत है भगवान के ही चरण कमल के हृदय में धारण करने वाली संत महात्मा क्या करते हैं? तीर्थ के पवित्र करते हैं। इसलिए गोविंद कहाँ विश्राम लेते हैं? वैष्णव के हृदय। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहन मोर वैष्णव परा। भगवान कर्मी ज्ञानी जोगी आदि लोग के निकट एक हृदय में विश्राम नहीं करते। कहाँ विश्राम करते हैं? भक्त के हृदय में। क्यों? कर्मी ज्ञानी जोगी केवल मांगते हैं देही देही दी, अपने स्वार्थ के लिए मांगते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि मांगते हैं। और भक्त क्या कहते हैं? धर्म अर्थ को काम मोक्ष तक नहीं मांगते। भक्त भगवान के निकट क्या करते हैं? प्रभु जी देना है पंच पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, यानी आपकी चरण कमल की सेवा मुझे प्राप्ति कराइए है? और बाकी लोग जो है भगवत भक्त छोड़ करके सभी भगवान के निकट क्या कहते हैं? देही मांग देही मांग देही मांग। दिलाइए दिलाइए। क्या दिलाइए? पुत्र दीजिए, धन दीजिए, संसार की वस्तु मांगते रहो है। इसलिए भगवान कहते हैं कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख आमी भी कोई मूर्खी विषय क्या न दीव सचनामृत दिया तारे विषय भुलाई। कृष्ण कहते हैं कैसे मूर्ख है, संसार की वस्तु मांग रहे हैं। मेरे का भजन करता है पर संसार की वस्तु मांगते हैं, मूर्ख है। आमी विज्ञ भगवान कहते हैं मैं तो विज्ञ हूँ पंडित है, मैं ये विषय क्यों दूँ है? कोई माँ
अपने बेटा के कहे बेटा तू ये मेरे हाथ से ये जहर पी ले, मैं पिलाएगी माँ अपने हाथ से बेटा? नहीं पिलाएगी। वो तो एक पुतना माँ बन करके आई थी अपने स्तन में, कालकुट है सबकी जी विष को जो है लगा करके कृष्ण के पिलाने के लिए प्रयास किया, और गोविंद ने किया है उसको सदगति प्रदान की। जिसे कहते हैं अहोपति स्तन कालकुटम है इस श्लोक में कहा। चलो हम जो इस कथा को करें, लक्ष्मी देवी पति नारायण के कहने लगी, हे प्रभु ऐसे आपके परम भक्त है और आपके संत महात्मा सेवा करते हैं, उनके उच्छिष्ट भी प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके वैकुंठ में क्यों नहीं लेकर के आते? लेकर के आइए। ऐसे राजा की दीनता देख करके मेरा हृदय द्रवीभूत हो रहा है। कौन कार्य? लक्ष्मी देवी कार्य। हाँ, लक्ष्मी देवी कार्य है। ऐसे राजा की दीनहीनता देख करके मेरा हृदय भी द्रवीभूत हो रहा है। आप वो राजा को लेकर के आइए, वैकुंठ में लेकर आइए। उस समय भगवान नारायण ने कहा देखो अभी एक ही भजन ये नहीं हुआ, परिपक्व नहीं हुआ है, इमेच्योर है अभी है नहीं। बोले क्यों? बोले हुआ देखो लेते हैं कितने विश्वास के साथ लेते हैं, ये देखने की बात है। इसलिए कहते हैं विश्वास करिए भाई करो ये तीनों सेवन। ये तीन जो है मैंने कहा कौन कौन तीन? भक्त पद धूलि, भक्त पद जल और भक्त पद शेष। ये तीन को कैसे लेना चाहिए? अत्यंत श्रद्धा के साथ। इसलिए कहते हैं विश्वास करिए भाई करो ये तीनों सेवन है। लक्ष्मी देवी ठंड पड़ी, ऐसे कैसे हो सकता है? इतने दिन तक संत महात्मा अपने हाथ में सेवा कर रहे हैं, अपने हाथ में सेवा करते हैं और अपने हाथ से संत महात्मा के पास जाकर एक एक संत महात्मा से वो प्रसाद लेते हैं, उच्छिष्ट लेते हैं। आप कह रहे हैं अभी तो कच्चा है, माने उनके भजन पक्का नहीं हुआ, इमेच्योर। ये कैसे? परीक्षा लेना है? बोले हाँ परीक्षा ले। देखो तो उस समय क्या की लक्ष्मी देवी जो है एक संत महात्मा के रूप में उसके पास आ गए, राजा के पास है। तो संत महात्मा कैसे? कुष्ठ जैसे हैं, लापुरुष है, जिसे गलित कुष्ठ हो जाता है ना, लापुरुष है, हाथ जल गया, खून निकल रहा है। संत महात्मा आ जाए है, राजा भी संत महात्मा का आदर करके है अपने लाइन में बैठाया, प्रसाद ग्रहण कर। आइए महाराज है, प्रसाद ग्रहण की। राजा बहुत दीनहीन होकर के, गलवस्त्र होकर के, दीनहीन होकर के तो संत महात्मा को क्या की? आसन दिया और उनके भी प्रसाद भी दिया। जैसे हर रोज महाराज संत महात्मा के नित्य प्रत्येक जैसे संत महात्मा की सेवा आदि करते हैं ना, और संत महात्मा जब प्रसाद ले लिया ग्रहण कर, सब संत महात्मा के पास जाकर के राजा नित्य जैसे प्रसाद देते हैं, सब संत महात्मा महाराज प्रसाद देंगे अपने उच्छिष्ट। अभी संत महात्मा है, कौन से संत महात्मा? कुष्ठ संत महात्मा। अभी राजा विचार मणि विचार कर रहे हैं कि कुष्ठ संत महात्मा से कैसे हम प्रसाद ग्रहण करें है। अच्छा, किंतु तथापि अपने नियम तो है। तो सब संत महात्मा से लेने के बाद कुष्ठ संत महात्मा पास गए,
बोले महाराज प्रसाद दीजिए। संत महाराज, ये संत महात्मा को प्रसाद दिया हाथ में। संत महात्मा से हाथ में प्रसाद देने से राजा अभी क्या करे? तो देख रहे संत महात्मा के हाथ में क्या खून पीठ प्यार पुष्ट है, ऐसे कैसे ले तो लिया है, अपने मांग करके तो ले लिया है, अभी ग्रहण कैसे करें? इसलिए उन्होंने क्या कि उस प्रसाद को लेकर के कहा कि एक कूड़ेदानी में मानो फेंक दिया। और देखते देखते कहाँ पता नहीं एक कुत्ते आ करके तो प्रसाद को चखने लगे। और देख करके संत महात्मा की पता लगे। संत महात्मा कहने लगे, मूर्ख है, तुम ऊपर से ऐसे दीनहीन दिखाते हो है? ये महाराज आपको अपने उच्छिष्ट प्रसाद दी और प्रसाद लिया, तुम प्रसाद ग्रहण नहीं किया है, कुत्ते के खिला दिया है, या तो कुत्ते हो गए जनाब अभिशाप दी है। अभी क्या करें महाराज? संत महात्मा के चरण पकड़ करके रोने लगे कि महाराज मुझे क्षमा कर दी, मैं बद्ध जीव हूँ और आपके ऐसे गलित कुष्ठ हाथ प्रसाद लिया तो था, किंतु मेरा मन में कुछ विकार हो गया है। मन विकार होने के नाते आपके उच्छिष्ट प्रसाद में ग्रहण करने लगा और मैं ही फेंक दिया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। संत महात्मा कहने लगे, मैं तुमको और क्या कर दिया? अभिशाप दिया, कुत्ते हो गए है। अरे संत महात्मा के उच्छिष्ट प्रसाद देखो कुत्ते कैसे है, श्रद्धा के साथ कैसे लेगा, तुम ऐसे प्रसाद को छोड़। संत राजा बार बार संत महात्मा के चरण पर रोने लगे, महाराज मुझे क्षमा कर दें, बोले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे जो कुकुर जड़ी कुत्ते जड़ी से उद्धार की मैं बताता हूँ। कलियुग में स्वयं भगवान नारायण गौर के रूप में आए, माने गौर नारायण के रूप में आए और उनके उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करने से हमारे कुत्ते जनी से तुम्हारे मुक्त हो और अंत में मेरे धाम को देने वैकुंठ धाम को प्राप्त कर। वही जो राजा जो है फिर क्या हो गया, जन्म लिया कुत्ता हो गया। जिस प्रसंग क्रम से कृष्णदास कविराज जी वर्णन करते जा रहे हैं, जब शिवानंद सेन यात्रियों को लेकर के नवदीवाली वासी जी को लेकर कहाँ जाते थे? हर साल जगन्नाथपुरी जाते थे आज, और व्यवस्था सब कुछ करते थे शिवानंद सेन। और उनके साथ भी नित्यानंद प्रभु चलते थे कभी कभी। नित्यानंद प्रभु कम नहीं है, शिवानंद सेन समस्त यात्रियों की व्यवस्था आदि करते थे शिवानंद सेन, और उनके खाना पीना की व्यवस्था, खाने पीने की सब व्यवस्था आदि करते थे। कभी कभी थोड़ा देर हो जाए, नित्यानंद प्रभु उनको गाली देते थे। किसको? शिवानंद है, सब चेतन चेतन। अच्छा, तथापि शिवानंद सेन कभी किसके प्रति जो है रुष्ट नहीं है। देखो एक दिन चलते थे, देखा कि एक कुत्ता जो है उनके साथ में चलना शुरू किया, कुत्ते चलने लगे। शिवानंद सेन किया कि उस कुत्ते के लेकर के
चले। है? और शिवानंद से नित्य प्रत्यक्ष जो कुत्ते के प्रसाद भी ग्रहण करा देते थे, खाने की व्यवस्था करते थे। एक यह तक भी जहाँ पर नदी पार करना है, नाव वाला के जो है, नाव वाला कुत्ता को नहीं लेते हैं। आज है बंगाल में होता है ना, नाव वाला कुत्ते के नहीं लेंगे। विदेश थोड़ी है, फॉरेन कंट्री थोड़ी है। उस समय कुत्ता को अपवित्र मानते थे। तो शिवानंद सेन क्या करते थे, और नाव वाला के अधिक पैसा देते थे। एक यात्री के लिए 1 रुपया, वो कुत्ते के लिए वो कम से कम 10 रुपया देते थे। 10 गुना पैसा देना पड़ता है। तब वो नाव वाला वो कुत्ते की जो नदी पार कराते थे। कुत्ता भी सबके साथ चलने लगे। अच्छा, एक दिन शिवानंद सेन यात्रियों को संरक्षण करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए कुछ व्यस्त रहे, और अपने सेवक के बोला, सर्वेंट के बोला, देखो मेरा रात को आज आने में देर हो जाए, कि कुत्ते के जरूर प्रसाद खिलाना। किंतु उस दिन वो कुत्ता जो है, एक शिवानंद के सेन के जो सेवक था, थोड़ा भूल गया, कुत्ते के वो प्रसाद नहीं दिया ना कोई। और शिवानंद सेन देर में जब पहुंचे, रात में आया, सब यात्री लोग खा पी के सो गए, सबकी व्यवस्था सब। शिवानंद सेन अपने सेवक के पूछा, कुत्ते को तुमने खिलाया कि नहीं? शिवानंद के सेवक कहने लगे, मैं भूल गया। बोले कुत्ता कहाँ है, देखो। है कुत्ता हमारे साथ में चल रहे थे इतने देर, कुत्ता कहाँ है? देखा तो कुत्ता कहीं नहीं है। कुत्ता कहाँ अंदर ध्यान हो गया, कहाँ चले गए पता ही नहीं। शिवानंद सेन सेवक के प्रति तो रुष्ट होकर 2-4 शब्द जो बोला, किंतु मन में बहुत दुख है। ये हमारे साथ इतने दिन कुत्ते चल रहा था, और कुत्ता कहाँ चलेगी पता नहीं। और मैंने देखो कुत्ते के लिए मैंने कितने पैसा भी खर्च किया है, और कुत्ता कहाँ चला। शिवानंद सेन के मन की बहुत दुख हो। ऐसे करते करते जब नवद्वीप क्या बोले जगन्नाथपुरी में जब पहुंचे, भक्त लोग पहले क्या करते थे, पहले महाप्रभु के दर्शन करते थे, और तत्पश्चात जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे। आज नहीं, किंतु महाप्रभु कहते नहीं, जाओ जगन्नाथ जी के दर्शन करके आओ। और भक्त लोग कहते नहीं, प्रभु आपके दर्शन है। आश्रम तो महाप्रभु के पास गए शिवानंद सेन और भक्त सब, महाप्रभु के प्रणाम करने के लिए महाप्रभु के पास बैठे। महाप्रभु के दर्शन के बाद जाएंगे कहाँ, जगन्नाथ जी के दर्शन। किंतु आश्चर्य की बात है, शिवानंद सेन क्या देखा, सब भक्त लोग क्या देखा, वो कुत्ता महाप्रभु के पास पहुंच गए, और महाप्रभु के पास बैठ करके प्रसाद ग्रहण कर। और स्वयं महाप्रभु, ये नारियल प्रसाद है ना, ये नारियल को देख करके याद आता है वो लीला है। महाप्रभु स्वयं, उसमें चैतन्य चैतामृत में वर्णन है, स्वयं महाप्रभु नारियल प्रसाद ग्रहण करने लगे, और अपने उच्छिष्ट कुत्ते के जो है देने लगे। और कुत्ता जो है ऐसे लपक लपक करके वो ग्रहण करे। महाप्रभु मानो कुत्ते के साथ ऐसे ही खेल रहा है, अपने उच्छिष्ट प्रसाद लिया और कुत्ते के ऐसे देने, कुत्ते लपक लपक करके नारियल प्रसाद लिया। इसके बाद वो कुत्ता क्या हो गया, अंतर्ध्यान हो गए, वैकुंठ में चले गए, बलवृंदावन बिहारी है। मेरे महाप्रभु के प्रसाद ग्रहण करने की फल। उनको कुत्ता कहाँ जगन्नाथपुरी में मिला?
हाँ जगन्नाथपुरी, उस समय महाप्रभु जगन्नाथपुरी में था ना। इसलिए तो शिवानंद सेन गए भक्त के साथ लेकर के महाप्रभु के साथ मिलने के लिए जगन्नाथपुरी है। और महाप्रभु कुत्ते की जो अपने उच्छिष्ट दे, नारियल प्रसाद उच्छिष्ट देंगे और कुत्ता फिर महाप्रभु के हाथ से और महाप्रभु के उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करके वो कुत्ता क्या हो गया, सशरीर में मानो वैकुंठ धाम प्राप्त कर वृंदावन बिहारी है। यहाँ पर महाप्रसाद कैसे वर्णन कर दिया है। वो कुत्ता कौन था, वो राजा थे ना है। और महाप्रभु की उच्छिष्ट प्रसाद पा करके वो वैकुंठ में चले है। इसलिए कह रहे भक्त पद धुलियार भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष 3 साधन है। साधक भक्त के लिए भी सिद्ध भक्त के आचरण का अनुकरण विधि नहीं है। किसी समय अभी यहाँ पर भी करें, कभी कभी नित्य सिद्ध भगवान की जो प्रिय परिकार जो होता है उनकी बहिर आचरण की और बहिराचरण ग्रहण करना नहीं चाहिए। एक होता है अनुसरण, एक अनुकरण। अनुसरण करो, अनुकरण मत करो। यहाँ पर गुरुदेव लिख रहे देखो, साधक भक्त के लिए भी सिद्ध भक्त के आचरण का अनुकरण विधि नहीं है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, किसी समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी एवं नरहरि प्रभु बंशीदास बाबा जी के भजन कुटीर में दर्शन के लिए उपस्थित हुए। बंशीदास बाबा जी महाराज चाय का भोग लगाकर वितरण कर रहे थे। विनोद बिहारी जी तथा नरहरि प्रभु की चाय का प्रसाद मिला। आज समझ में क्या बोला? विनोद बिहारी माने भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी और नरहरि प्रभु हैं, ये दोनों गए थे बंशीदास बाबा जी के साथ मिलने के लिए। और बंशीदास बाबा जी महाराज ने क्या कि चाय ग्रहण किया और उनके उच्छिष्ट प्रसाद जो है भक्त लोग वितरण करने लगे हैं। विनोद बिहारी प्रभु के जब मिले, विनोद बिहारी प्रभु जी ने क्या कि विनोद बिहारी तथा नरहरि प्रभु को चाय का प्रसाद मिला। विनोद बिहारी ने उसी को प्रणाम करके रख दिया, ग्रहण नहीं किया। विनोद बिहारी ब्रह्मचारी ने किया कि ग्रहण नहीं किया, प्रणाम करके प्रसाद को डाल दिया। नरहरि प्रभु के जिज्ञासा करने पर नरहरि प्रभु जिज्ञासा करने लगी, विनोद का आप भी प्रसाद क्यों नहीं लिया? बाबा जी महाराज के प्रसाद लेना चाहिए। देखो, विनोद बिहारी ब्रह्मचारी दार्शनिक युक्ति देते हुए कहा कि देखो, महाभागवत द्वारा सेवनीय वस्तु हमारे लिए अनुपयुक्त भी हो सकता है, उपयुक्त नहीं है। जिस प्रकार महादेव ने कालकूट विष पान कर लिया, कोई कहे ये तो महादेव का प्रसाद है, क्या आप उसको ग्रहण कर पाओगे? महादेव जी के कालकूट विष पान किया था और वे सामर्थ्य भी है, किंतु साधारण व्यक्ति यदि विष पान करे तो मृत्यु निश्चित है। इसलिए साधक के लिए तो केवल मात्र भक्ति शास्त्र का विधि का पालन करना ही उचित है। तात्पर्य क्या है? कभी कभी उत्तम उत्तम महाभागवत जो ग्रहण आदि करते हैं, प्रसाद ग्रहण है, उनके वो उच्छिष्ट प्रसाद लेना नहीं चाहिए है। कौन सा
कौन सा उनके उच्छिष्ट लेना है और कौन सा लेना नहीं है, ये आपको विचार करना चाहिए। है हाँ, समझ में। चाय के प्रसाद के लिए चाय शास्त्र में लिखा गया है, मादक द्रव्य जितने प्रकार की मादक द्रव्य शास्त्र में लेने के माना गया, वर्जित है, कहा गया। बाबाजी महाराज ग्रहण कर सकते हैं, किंतु मादक द्रव्य साधारण भक्त के लिए संभव नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं ना कि शिव जी के प्रसाद में गांजा और क्या क्या हाँ ये शिव जी के भोग लगाए, इसलिए शिव जी के प्रसाद लेना नहीं है, नहीं लो तुम्हारा अपराध हो जाए। कहते नहीं, गांजा भांग ये क्या है, मादक द्रव्य कहा जाता है, और मादक द्रव्य आदि सेवन करना नहीं चाहिए। शिव जी जो लिया वो समर्थवान पुरुष यदि को ले है, ये जैसे मादक द्रव्य आदि लिया शिव जी, इसलिए शिव जी में दोष नहीं लगता है। समझ है क्या समर्थ को न कि दोष गोसाई। हाँ समझ। इसलिए उत्तम भागवत की कौन सा उच्छिष्ट प्रसाद लेना है और कौन सा उच्छिष्ट प्रसाद नहीं लेना है, वो विचार करना चाहिए। है? साधु के लिए केवल भक्ति शास्त्र का विधि का पालन करना ही कुछ है। इसी प्रकार यह पंचम ज्ञान साधन में है, ये सब वर्णन किया गया है। ये कैसे हम भगवान की, भगवत और भक्त की उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करेंगे है? एक ऊपर से और एक बाहर अंदर से, जैसे कहा भक्त पद धूलि है, भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त से ही 3 साधन है। भक्त के 3 चीज ग्रहण करना चाहिए। क्या? भक्त पद धूलि। भक्त पद धूलि क्या है? उनकी अनुकरण करना, अनुसरण करना। जैसे हम चलते हैं, धूल हमारे पीछे पीछे चलते हैं, देखा ना। इसलिए एक उदाहरण दे रहे हैं, भक्त पद धूलि करने के तात्पर्य क्या है? भक्त की अनुसरण करना, अनुकरण नहीं है, अनुसरण। भक्त पद धूलि है। भक्त पद जल, जल क्या है? उनकी आदेश को पालन करो है, और भक्त भुक्त शेष उनकी भावों के ग्रहण करो है। ये समस्त विचार है। इसी प्रकार साधक साधन भजन आदि करे है। और ये पंचम जाम की कथा यहाँ पर प्रतिगमन ठाकुर समाप्त की। अब इस षष्ठ जाम की कथा वर्णन करें। काल से हम षष्ठ जाम यानी 6वां जाम की साधन सायंकालीन भजन भाव की कथा हम वर्णन करेंगे है। टाइम है? इसलिए भजन के परिपाटी में आपको ज्ञान होना चाहिए। कैसे हम भजन करें ये समस्त दिखाया है।
श्रीराधायां प्राप्तो गेहं निज स्मरणं कुते क्लिप्तप्लावनोपहारं सुस्नातं ब्रह्मभीषं प्रियमुखकमलोत्पूर्णं प्रमोदं श्रीराधारुगणक्लिप्तं पितृमुखमलितं मातृमृष्ट स्मरामि। मध्याह्न लीला के उपरांत अपराह्न काल में श्री राधा ने अपने घर में जाकर स्नान कर वेशभूषा धारण का अपने प्राणनाथ श्री कृष्ण के लिए ही जसोमती आदेश के अनुसार कर्पूर केली एवं अमृत केली इत्यादि नाना प्रकार के उपहारों के प्रस्तुत किया तथा वन से ब्रज को आते हुए प्रियतम के मुखकमल के दर्शन कर पूर्ण प्रमोद को प्राप्त हुई। इधर श्री कृष्ण भी गोवों और सखाओं के साथ ब्रज को आते हुए समय मार्ग में राधा के दर्शन के प्रतीत हो नंदादि पितृगण से मिले तथा मातृगण द्वारा स्नान आदि से मर्जित हो विराजे। ऐसे राधा कृष्ण का मैं स्मरण करता हूँ। ऐसे कृष्ण गोचारण करके जब लौट गए और उस समय गोपियाँ कृष्ण के मुखारविंदन दर्शन करने के लिए कैसे ललायित होते हैं। कृष्ण जब गोचारण के लिए जाते हैं और फिर गोचारण करके जब वापस आ गए उस समय गोपियाँ कैसे उत्कंठित होते हैं गोविंद के मुखारविंद के दर्शन करने के लिए। जैसे गोपी गीत में हटति जद भवान अन्निकाननं त्रुटि जुगायते ताम पश्यताम कुटिलकुंतलं श्रीमुखं च ते जड़ उद्रेक्षतां पक्षके दृशां। है गोपी गीत में बना। चलो आरती की व्यवस्था करो। प्रेमानंदी कृष्ण होते चतुर्मुख भगवान कृष्ण सेवन मुख ब्रह्मा होते नारदेर मोती नारद होते व्यास मद कहन व्यास दास पूर्ण प्रज्ञ पद्मना भगवती नृहरि माधवयंसे अक्षोभकरमंसे शिष्यावली अंगीकार करे अक्षबीर शिष्य जय तीर्थ नामे परिचय तार दसे ज्ञान सिंधु तरे ताहा होइते दया निधि तार दास विद्यानिधि राजेंद्र हो ताहा होइते ताहार के कर जय धर्म नामे परिचय परंपरा जन भाल मोते जय धर्म दासे ख्याति श्री पुरुषोत्तम ज्योति ताहा हुईते ब्रह्मण तीर्थ सूरी व्यास तीर्थ तार दास लक्ष्मीपति व्यास दास ताहा ते माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर ईश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत विभु ईश्वर पुरी के धन्य करिलेन श्री चैतन्य
जगद्गुरु गौर महाप्रभु महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नयन रूपानुग जनेर जीवन विश्वम्बर प्रियंकर शिशरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ तार प्रिय कवि कृष्णदास कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवा तार पद विश्वनाथ यास विश्वनाथ भक्त सात बलदेव जगन्नाथ तार प्रिय श्री भक्ति विनोद महाभगवत वर श्री गौर किशोर हरि प्रमोद भजन मोद शिवार सभान विवरा सदा सेव सेवक तार दैत दस नाम प्रभुपाद अंतरंग श्री केशव भक्ति पटैन गौड़ीय वेदांत वेदामय पाद तमो गौरवाणी प्रचार चारधाम हे सब प्रिय महाजन बाण नारायण गौरवाणी जातिर प्राण धन এই সব হরিজন গৌরাঙ্গের নিজ তাদের উচ্ছিষ্টে মোর কাম জয় পরম্পরা গুরু পরম্পরা পরম্পরা গুরু পরম্পরা জয় পরম্পরা गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा की जय श्री राधे कृष्ण गुरुदेव की जय हरि बोल। मैं कल गोवर्धन गया था I went to Govardhan yesterday. सुबह से जाने में कोई असुविधा नहीं So in the morning there is no problem if you are going. उधर पर ये नहीं है ना तो मोरी नहीं था उधर का ये नहीं है तो प्राण नहीं है चलो भी स्टार्ट करो। एक घंटा दाओ भाई ओ भैया गिनता घंटी। आगे घंटा Okay, so Vrindas to come, please. Gange. गंगे अष्टमे अतोरी तविंद्री रुचि प्रवाह नमिता नुरिंद्री बंधु कोनु तुझी भवासो विंद्रे नमस्ते शरणारविंद Krishna
तुलसी देवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति एक मिनट ले हरि हरि बोल। ओम वृंदाई तुलसी देवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति कृपा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे हो गया। वेरी नाइस। Offered the push to Vrindavi or not? Did you offer? No. Very well. Actually fall down here, maybe. सब कर दो। आपने ऑफर कर दिया पुश? नहीं चला एक जय हो। आपने ऑफर करे? जय हो वृंदा देवी जय तुलसी महारानी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम पुष्पम समर्पयामि। जय हो। ओम गोविंद वल्लभाम देवी भक्ति चैतन्य करीरम स्थापयामि जगदात्रि कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। From all the viewers, please take the water Tulsi Maharani. Om Govinda Balvam Devi Bhakti Chaitanya Karidam Snapyami Jagdhatu Krishna Bhakti Pradhayani Hare Krishna. So, it's time for taking darshan. Beautiful darshan of Shishi Radha Vinod Bihari Ji. Wow, what a nice darshan. Beautiful. Hari Bol. Pretty face. Now the Charan Darshan. बोलो गिरिराज महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय।
जगन्नाथ महाराज की जय, महाप्रभु की जय, शिला परम गुरुदेव की जय, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय, सिंह भगवान की जय। So now it's time for Parikrama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. First is complete, so feel yourself that you are doing the Govardhan Parikrama. ओ छटा तेरी तीनों लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीनों लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। ब्यूटीफुल लीला ऑफ पूतनाबध। आहा, व्हाट अ नाइस पिक्चर। पूतनाबध। पूतना मीन्स पूतना who doesn't have compassion, mercy. When Krishna was going from Vrindavan to Mathura on the chariot of Akrur, Krishna is going for cow grazing. Beautiful Leela, very nice. Krishna is serving Sudama Vipra. Beautiful in the Dwarika. So now Krishna is untying here Vasudeva and Devaki from the prison. Very nice darshan, very nice. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Sachi Mata is giving blessing to Chaitanya Mahaprabhu while he was taking sannyas. Very nice. Hari Bol. So this is the place from where Chaitanya Mahaprabhu used to take darshan of Jagannath ji. Very nice, Leela. Very nice. This is Prakashanand Uddhar. ये डकैतों का उद्धार, जितनी डकैत थी सारी, वाह हरि। This is the Vairagya of Raghunath Das Goswami when he was taking the rice, which is taking the rice from the dustbin, and Mahaprabhu himself took from that Mahaprasad from Raghunath Das Goswami. So now Gopi are giving the lesson to Krishna here. This is called Gopi Udara Shiksha Dhan Leela. This is Sakri Kaur Leela. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, so the 4 Parikramas has done. So we will see you in the evening. Thank you for tolerating me. Hare Krishna. See you in the evening. Jai Ho. Srila Gurudev ki jai. Shri Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol.